दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गार्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पर्यावरण का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे पर्यावरण अध्ययन का महत्व। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पर्यावरण अध्ययन का महत्व। तो सबसे पहला जो बिंदु है वह है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को यह समझ प्रदान करता है कि हम किस प्रकार से अपने भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप करते हैं तथा उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है, पर्यावरण अध्ययन हमें ये समझ देता है कि हम किस प्रकार से अपने भौतिक वातावरण में रहते हैं, कैसे अपने जैविक वातावरण में रहते हैं, कैसे सामाजिक वातावरण में रहते हैं, कैसे हम अपने सांस्कृतिक वातावरण में रहते हैं, हम क्या क्रियाकलाप करते हैं और किस तरह से हम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। नंबर 2 देखिए, पर्यावरण अध्ययन के मुख्य केंद्र बिंदुओं में से एक है। दोस्तों जो पर्यावरण अध्ययन है ये मुख्य केंद्र बिंदुओं में से एक है। बच्चों को वास्तविक संसार जिसमें वह रहते हैं उससे परिचित कराने में पर्यावरण अध्ययन की परिस्थितियां तथा अनुभव उन्हें अपने प्राकृतिक तथा मानव निर्मित छानबीन करने तथा उससे जुड़ने में सहायता करते हैं। दोस्तों हम पर्यावरण के अंदर ही रहते हैं, इसलिए पर्यावरण अध्ययन हमारा केंद्र बिंदु है। और जो बच्चे हैं उनको वास्तविक संसार, जिस संसार में वह रहते हैं उससे परिचित कराने में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। किस तरह से परिस्थितियों से निपटना है, किस परिस्थितियों में रहना है, किस परिस्थिति से क्या अनुभव मिलता है और प्राकृतिक और मानव निर्मित की छानबीन, क्या प्रकृति का बनाया हुआ है, क्या स्वयं का बनाया हुआ है, इन सबको जानने में पर्यावरण हमारी सहायता करता है। नंबर 3 देखें, हम अपने अस्तित्व एवं जीवन की निरंतरता के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर हैं। दोस्तों पर्यावरण के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है। यदि इंसान को अपना अस्तित्व बचाना है तो हमें क्या करना होगा, पर्यावरण को समझना होगा। इस संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण करें। दोस्तों यदि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, तभी हम जीवित रह पाएंगे। दोस्तों ऐसा करने के लिए एक बात अत्यंत आवश्यक है कि हमारे पर्यावरण की संरचना क्या है। जब हम जानेंगे कि पर्यावरण क्या है तभी हम पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। तो दोस्तों हमको ये जानना है कि पर्यावरण की संरचना क्या है और इसका महत्व क्या है। दोस्तों यह सब पर्यावरण का अध्ययन करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। चलिए देखते हैं नंबर 4, संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की मानसिक, भावात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक, शारीरिक आदि क्षमताओं का विकास करना है। यह सिर्फ कक्षाओं में रट्टा मारकर पढ़ने से नहीं होता, बल्कि पर्यावरण के साथ जुड़ाव तथा अनुभव से होता है। दोस्तों यदि हमें बालकों को अच्छी तरह से शिक्षा देना है तो उनके अंदर हमें प्रत्येक प्रकार की क्षमताओं का विकास करना होगा, चाहे उनकी मानसिक क्षमता हो, चाहे भावात्मक क्षमता हो, चाहे उनके अंदर सृजनात्मक क्षमता हो, सामाजिक क्षमता हो या शारीरिक मानसिक क्षमता हो। दोस्तों किसी भी प्रकार की यदि क्षमता का विकास करना है तो हम सोचें कि बच्चों को रटा दें तो इस तरह से क्षमताओं का विकास हो जाएगा, तो नहीं होगा। दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा, उनको पर्यावरण से जोड़ना होगा, पर्यावरण से उन्हें अनुभव प्राप्त करना होगा कि आखिर हम किस प्रकार से हम ये कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सृजनशीलता ला सकते हैं, किस प्रकार से हम सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, समाज में हम किस प्रकार से रह सकते हैं। यह सब जानने के लिए उन्हें पर्यावरण से जुड़ाव करना पड़ेगा। दोस्तों नंबर 5 देखें, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पर्यावरण में होने वाली अनेक घटनाओं एवं क्रियाकलापों के बारे में अपनी समझ का विकास करने में सहायता करता है। इसके द्वारा इन्हें सीखने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी प्रकार की घटनाएं हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अपनी समाज का विकास करने में भी पर्यावरण सहायता करता है और इसके द्वारा क्या होता है, पर्यावरण के द्वारा जो भी हमें अनुभव प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है, रट्टा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों में भी पर्यावरण का बहुत महत्व है। चलिए नंबर 6 देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य लक्ष्य बच्चों को इस योग्य बनाना ताकि वह पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को जानने, समझने और संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सकें। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का एक यह भी लक्ष्य होता है कि बच्चों को
किस प्रकार से ऐसा बनाया जाए कि वो पर्यावरण के सभी मुद्दों को जान सकें और पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को किस प्रकार से हल करने में वो सक्षम हो सकें। नंबर 7वां देखें, यह बच्चों को कक्षा में सकारात्मक माहौल प्रदान करता है। दोस्तों, यदि बच्चों को सकारात्मक माहौल ना मिले, उनकी कक्षा सकारात्मक ना हो, तो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जो हमारा पर्यावरण होता है, वातावरण होता है, ये बालकों को कक्षा में सकारात्मक माहौल प्रदान करता है तथा सीखने के लिए प्रेरित करता है, उनके अंदर प्रेरणा जागृत करता है, उनके लिए प्रेरक बनता है कि आप सीखिए। नंबर 8 देखें, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सुविधाजनक बनाने में सहायक होता है, क्योंकि यह करके सीखने पर बल देता है। दोस्तों, क्या होता है, पहले जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी वो रट्टांत प्रणाली पर आधारित थी, हम रट रट के याद कर लेते थे। और जो हमारा पर्यावरण अध्ययन होता है, ये क्या करता है कि शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाता है, सुविधाजनक बनाता है और करके सीखने पर बल देता है। और जब हम करके सीखते हैं तो वो हमारे अंदर स्थायी हो जाता है। नंबर 9 देखें, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में हाथों से काम करने के महत्व और विरासत प्राप्त शिल्प परंपराओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल दिया गया है। दोस्तों, पर्यावरण के अंदर हमको क्या हाथों से काम करने के लिए महत्व, जैसे चरखा आदि चलाना और विरासत में प्राप्त शिल्प परंपराओं को प्रोत्साहन करने के लिए जरूरत पर बल दिया गया है, जिससे हम लोग स्वावलंबी बनते हैं। नंबर 10 देखें, पर्यावरण अध्ययन एनसीएफ 2005 की चिंताओं में से एक को कम करने में भी मदद करता है, अर्थात पाठ्यक्रम के बोझ को घटाना। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पर्यावरण के अध्ययन में हम पर्यावरण में से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें बड़ी बड़ी किताबों की जरूरत नहीं होती। हम पर्यावरण को जाकर देखते हैं, पर्यावरण से अनुभव प्रदान करते हैं। अर्थात एनसीएफ 2005 में जो एक चिंता है, किस प्रकार से पाठ्यक्रम के बोझ को हल्का किया जाए, किस तरह से बालक के बस्ते के बोझ को हल्का किया जाए, तो उसको कम करने में भी पर्यावरण अध्ययन हमारी सहायता करती है। नंबर 11 देखें, इसके अध्ययन से बच्चे गहनता से सोचते एवं सीखते हैं तथा अनुभवों का विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, किसी को जब गहनता से सोचना और सीखना, यदि उसके अंदर एक कलाएँ आ जाए और अनुभवों का विश्लेषण करने लगे, इससे अच्छी बात होगी ही क्या। तो पर्यावरण अध्ययन इस पर भी जोर देता है। नंबर 12 देखें, इस प्रकार के अनुभव बच्चों में सामूहिक कौशलों का विकास करने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के अनुभव से क्या होता है, बच्चों में सामूहिक कौशल का विकास करने में सहायता मिलती है। यह उन्हें दल के साथ घुलने मिलने, कुछ प्राथमिक कौशलों का विकास करने में सहायता करते हैं, जैसे दल के साथ काम करना, उनकी बात सुनना तथा उनसे बात करना सीखना आदि। दोस्तों, जब वो दल के साथ काम करते हैं तो उनमें एकता, भाईचारा आदि के गुण भी विकसित होते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है और बहुत ही महत्व की बात है जो पर्यावरण से हमें मिलती है। नंबर 13 देखें, इसी के साथ बच्चों में दूसरों के दृष्टिकोण, विश्वासों के प्रति भावनाओं का विकास होता है कि हमें दूसरों के लिए क्या करना चाहिए, दूसरों से हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। विचारों, अनुभवों, लोगों, भोजन, भाषा, पर्यावरण तथा सबसे अधिक सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों एवं अवस्थाओं की कदर करना सीखते हैं। दोस्तों, क्या होता है, जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनकी भावनाओं का कदर करना सीखते हैं, लोगों के से अनुभव लेते हैं, उनका भोजन क्या है, भाषा क्या है। तो इस प्रकार उनकी सांस्कृतिक रीति रिवाज, सब कुछ, उनकी आस्थाएं हैं, तो आस्थाओं की कदर करना सीखते हैं। हमें किस प्रकार से एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनना है, यह सब पर्यावरण अध्ययन के द्वारा ही संभव है। नंबर 14 देखें, अपने शुरुआती वर्षों में बच्चों के ऐसे अनुभव उन्हें बड़े होकर लोकतांत्रिक देश के अच्छे नागरिक बनने में सहायता करते हैं। दोस्तों, यदि पर्यावरण का अध्ययन अच्छी तरह से किया जाए तो बच्चे लोकतांत्रिक बन सकते हैं। अधिगम के इर्द गिर्द पर्यावरण, प्रकृति, वस्तु एवं लोगों के साथ क्रियाओं एवं भाषा के द्वारा संपर्क बनाने से होता है। खोजना तथा खुद का काम करना, प्रश्न करना, सुनना तथा सहसक्रिय करना मुख्य क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से अधिगम होता है।
दोस्तों पर्यावरण अध्ययन इसमें सहायक है। तो पर्यावरण अध्ययन अधिगम में भी सहायक है। किस प्रकार से हम काम को खोजते हैं, फिर काम किस प्रकार से करते हैं, प्रश्न किस प्रकार से करते हैं, उसका उत्तर किस प्रकार से सुनते हैं, आदि जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी में पर्यावरण अध्ययन सहायता करता है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। साथ ही जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।